चलिए बच्चों, आज हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? चलिए देखिएगा, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये किसी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। क्लियर है? अब इस ग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ ये लिमिट के क्वेश्चंस है जिनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो बेटा कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होता है, जैसे x टेंस टू 1 पर लिमिट निकालनी, तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, और ये दोनों तरफ से इक्वल वैल्यूज आती हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो राइट हैंड साइड से वैल्यू आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड से आ रही वो फाइनाइट भी होनी चाहिए। जैसे हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मीन्स 1 के राइट हैंड साइड से fx। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, ये 1 के सामने यहाँ पर, अब 1 के जस्ट राइट में जाओगे तो 1 के जस्ट राइट में ये फंक्शन प्रेजेंट है, और 1 के जस्ट राइट में जो वैल्यू मिल रही है वो 3 मिल रही है। एक बार फिर से देखें बेटा, 1 के जस्ट राइट में गए, 1 के जस्ट राइट में यहाँ फंक्शन प्रेजेंट है और इसके सामने y की वैल्यू 3 है, मीन्स राइट हैंड लिमिट 3 आ गई। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करते हैं, मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मीन्स 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। चलिए ऑफ fx। अब बहुत ध्यान से देखें, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पर ये फंक्शन प्रेजेंट है और इसके सामने y2 है। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिल रही है। अब यहाँ पर देखें बेटा, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है। ओके, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। इट मीन्स हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो आंसर आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर आएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो चलिए, अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है वो लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ fx, हमें ये फाइंड करना है, ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? अच्छा, इट मीन्स अगेन अभी लिमिट 2 पर निकालनी, तो 2 के राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे और 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। जैसे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पर, तो बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मीन्स 2 के राइट हैंड साइड से। अब मेरी बात समझना बेटा, 2 के जस्ट राइट हैंड साइड पे गए, इसके सामने फंक्शन यहाँ ये प्रेजेंट है और इसके सामने जो y की वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है 2 के राइट हैंड साइड पे वो 3 है। क्लियर? चलिए 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो 2 माइनस लिखोगे ऑफ fx। चलिए 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये मिलेगा फंक्शन, और इसके सामने y कितना बेटा 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से बेटा देखिए बेटा, जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यूज 3 हैं, मीन्स दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। चलिए इसी में हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड तो हो गया है, थर्ड वाले पे आते हैं। इन दिस थर्ड क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ fx, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग 3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 के राइट हैंड साइड से 3 प्लस ऑफ fx, इस फंक्शन के 3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं
तो अभी बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये 3 है, ये 3 के सामने तो ये हो गया, 3 के जस्ट राइट से यहाँ पर ये फंक्शन प्रेजेंट है और इसके सामने y की वैल्यू 3 है, तो 3 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। आप देख लें एक बार फिर से, 3 का राइट हैंड साइड यहाँ पे आए, इसके जस्ट सामने ये फंक्शन प्रेजेंट, इसके सामने y की वैल्यू 3 है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx, 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। क्लियर? तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, ये आया, ओके, इसके सामने आपकी फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो ये आपका 3 आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 3 है, मींस फाइनाइट वैल्यू है, मींस ये दोनों इक्वल है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने अभी 3 क्वेश्चंस कर लिए। चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड तो हो गया है बेटा, फोर्थ वाले पे आते हैं। अभी फोर्थ वाले में ये बोला गया है आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1.99 ओके ऑफ fx। क्लियर है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा देखें, 1.99 के 1.99 का मतलब है यहाँ पर, ओके 1.99, इसके सामने देखो बच्चा फंक्शन तो प्रेजेंट है, मतलब इसमें जब फंक्शन प्रेजेंट होता है तो हम ये बोलते हैं कि हाँ डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें जो वैल्यू आ रही निकल के वो लगभग कितनी वैल्यू आएगी? 3। क्लियर है? ये 3 वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में देखें 1.99 के थोड़ा सा और हल्का सा आगे बढ़ोगे तो 1.999 आएगा, तो उसके इधर भी 3 ही आएगा बेटा, और 1.99 से छोटा देखोगे उसके इधर भी 3 जाएगा। ये मत सोचना 1.99 के राइट हैंड साइड पे 2 मिल गया, नहीं, 1.99 के राइट हैंड साइड पे मिल रहा है 1.999, तो उसके सामने जो वैल्यू रहेगी वो 3, और 1.99 के जस्ट लेफ्ट में भी वैल्यू कितनी? 3, इसलिए इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 3 निकल के आ जाएगी। तो चलिए आई थिंक ये बात डिस्कस हो गई होगी। चलिए इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा, मीन्स 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करनी है, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, फंक्शन यहाँ ये प्रेजेंट है, इसके सामने y की वैल्यू कितनी बेटा? 3, तो ये आंसर निकल के आ गया। आई थिंक ये ग्राफिकल अप्रोच लिमिट में समझ में आई होगी। क्लियर है? कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट कैसे इवेलुएट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे इवेलुएट करेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज करते हैं, हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें वैल्यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। चलिए इसको रफ कर लेते हैं बेटा। चलिए अभी जो हम लोग टाइप लेने वाले हैं लिमिट का वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, मींस x की वैल्यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। हमें इस लिमिट की वैल्यू इवेलुएट करनी है, इस लिमिट की वैल्यू इवेलुएट करनी है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, जैसे x की जनरली जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रखा प्लस 4। चलिए देखिए ऊपर क्या बन गया बेटा 5, नीचे बन गया 6। देखिए इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो ये करेक्ट है। मीन्स अपना जो आंसर आना चाहिए वो अपना फाइनाइट आंसर आ सकता है लिमिट में या डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अलावा कोई भी नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना बेटा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। कितनी होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? 7। एक होती है 0/0,
एक होती है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एक होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, एक होती है 1 की पावर इन्फिनिटी, एक होती है 0 की पावर 0 और एक होती है इन्फिनिटी की पावर 0। जनरली हम लोग देखें तो 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी ये याद रखना लिमिट में ये आंसर्स नहीं आने चाहिए, दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कभी भी आंसर 0 बाई 0 नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, 1 की पावर इन्फिनिटी ना दें और 0 की पावर 0 आंसर ना करें और इन्फिनिटी की पावर 0 भी ना करें। क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो बेटा, इसमें तो ऐसी कोई फॉर्म आ नहीं रही थी, इट मीन्स करेक्ट है। क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। यदि ऐसी कोई फॉर्म आती तो हम उसमें कुछ लॉजिक्स लगाते, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि x की वैल्यू डायरेक्ट टू सब्सटीट्यूट करने पर ये कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, इट मीन्स डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग इसी में लेते हैं। वैल्यू निकालनी बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर 2/3 -9 अपॉन x माइनस 27। क्लियर है? तो चलिए इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। x की जगह 0 रखिए, 0 की पावर 2/3 क्या आएगा? 0, आगे -9 है, 0 माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये बचेगा 1/3, ये 1/3 निकल के आ गया। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, अंडर रूट के अंदर बेटा 1 प्लस x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्लियर है? चले इसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं। जैसे x की जगह बेटा 0 रख दें, 0 रखने पर 1 का रूट 1, 0 रखने पर 1 का रूट 1 और यहाँ पर देखें 0 रखने पर नीचे 1, तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। जब आपको ये फाइनाइट ऐसे आंसर मिलने लगे, क्लियर है, और ये याद रहे इसमें कुछ पीस वाइज फंक्शंस ना हो। क्लियर है? ये नहीं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करने पर फाइनाइट मिल रहा है, ऐसे फंक्शंस ना हो। क्लियर? ऐसे कुछ एल्जेब्रिक टाइप के फंक्शंस हो और फाइनाइट मिल रहा है तभी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करना है, नहीं तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं करना है। क्लियर? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये फॉर्म याद रखनी बेटा, कितनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं? 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। क्लियर? वो ये लिखी हुई हैं, ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट इवेलुएट करनी है x टेंस टू 2 x प्लस साइन x। चले बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन भी रियल वैल्यूज के लिए आपका डिफाइंड है, x और साइन x भी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो चलिए इसमें हम लोग रख देते हैं x की वैल्यू, x की जगह 2 रखा, आगे साइन x की जगह 2 रख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक फाइनाइट आंसर है। देखिए यहाँ पर ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं इसमें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम लोग। लिमिट x टेंस टू 3 10x माइनस 2 की पावर x। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। x की जगह 3 रख दें तो यहां पर मिलेगा 10 3 माइनस 2 की पावर 3। क्लियर है? 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 लिखा हुआ है, तो 10 3 माइनस 8 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए ये भी फाइनाइट आंसर है, तो ये आंसर हो सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लिमिट x टेंस टू 3/4
और यहाँ पर जो फंक्शन है बेटा वो x cos x है। चले बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह 3/4 cos और 3x की जगह 3/4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 x की पावर x। क्लियर है? तो चलिए इसमें x की वैल्यू रखते हैं, x की जगह 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x अपॉन साइन x। चलिए इसमें x की जगह 1 रखते हैं बेटा, तो ये बनेगा e की पावर 1 का मतलब e और नीचे बन जाएगा साइन 1। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में अपने फाइनाइट आंसर आ रहे हैं और कहीं भी पीस वाइज फंक्शन वगैरह नहीं है, तो बढ़िया से ये आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे अब। ओके।